तुलसी माता की पावन कथा बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक परम पवित्र और धर्मपरायण स्त्री थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका मन, वचन और कर्म हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। वृंदा का विवाह एक शक्तिशाली राक्षस जालंधर से हुआ था। जालंधर बहुत बलशाली था, लेकिन उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। उसने अपने बल के कारण देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। देवता उससे हारने लगे, क्योंकि जालंधर की शक्ति का मुख्य कारण उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता नारी की शक्ति थी। वृंदा के सतीत्व के कारण कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने जालंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर को कोई हानि नहीं पहुंची। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जब उन्हें अपने पति के रूप में देखा तो उनका पतिव्रत धर्म टूट गया। उसी क्षण जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई। उधर भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएं। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति की मृत्यु और अपने साथ हुए छल से दुखी होकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसके शरीर की राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु ने वृंदा के त्याग और भक्ति को देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा उनके साथ पूजी जाएगी। तभी से तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी कारण हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तुलसी माता को पवित्रता, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हर साल कार्तिक महीने में तुलसी विवाह किया जाता है, जिसमें तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। यह विवाह बहुत शुभ माना जाता है और इसे करने से घर में सुख शांति आती है। तुलसी माता की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का